आपके इंपॉर्टेंट फोल्डर्स और फाइल्स सिक्योर है या नहीं? क्या आपने कभी सोचा है कि आपका पर्सनल डेटा कोई भी एक्सेस कर ले तो क्या होगा? दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक दिखाने वाला हूं जिससे आपकी कंप्यूटर में एक डिजिटल ताला लग जाएगा फोल्डर्स को। अब प्राइवेसी और सिक्योरिटी की टेंशन को कीजिए बाय बाय, क्योंकि ये जो मेथड आपको मैं बताने वाला हूं ये 100% सेफ, सिक्योर और इजी मेथड जो आपके फाइल्स और फोल्डर्स को इजीली अनलॉक और लॉक कर सकता है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो देखिए, मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूं। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद हम लोग पूरे फोल्डर को लॉक, अनलॉक, पासवर्ड अलग अलग सेट करना है, कैसे क्या कर सकते हैं सब कुछ हम लोग जानेंगे। ओके, तो ये आपको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। इस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, अनवी फोल्डर। आप इसे गूगल से भी रेफर कर सकते हैं, या अगर आपको फाइंड आउट करने में मुश्किल हो रही है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप के चैनल का लिंक दे दूंगा, तो आप उसे फॉलो कर लीजिएगा और वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, तो मैं इसे जस्ट ओपन कर लेता हूं और ओपन करूंगा, इसे यस करना होगा और उसके बाद इस तरीके का सेटअप आ जाएगा। ये ध्यान से देखिए सेटअप को। ओके, इस तरीके से सेटअप आ गया। इसे मैं नेक्स्ट कर लेता हूं, इसे भी मैं इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूं और थोड़ा सा वेट करना है और ये इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, लेट इट टू बी इंस्टॉल्ड। अब ये कह रहा है कि एक बार रीस्टार्ट करना होगा एक्सप्लोरर को। ओके, तो मैं ओके बटन प्रेस कर देता हूं। ठीक है भैया, रीस्टार्ट कर लो एक्सप्लोरर को। अब ये रीस्टार्ट कर दिया। अब उसके बाद ये आ चुका है चेंज लॉग, तो इसे मैं टिक हटा देता हूं और फिनिश कर देता हूं। जैसे ही मैं टिक हटाकर फिनिश किया हूं ना, हमारे पास डेस्कटॉप पे एक और फोल्डर आ गया, उसी तरीके का आइकन आ गया। ये फोल्डर नहीं है, आइकन है। अब देखिए, ये था हमारा सेटअप। इसे मैं अभी डिलीट कर दूंगा, इसका कोई काम नहीं है मेरे पास। और मेनली ये सेटअप का काम है, मीन्स ये जो इंस्टॉल होकर आइकन आ चुका है इसका काम है। तो अब मुझे क्या करना है, ये स्टडी मटेरियल मेरे पास एक फोल्डर है, मैं इसे दिखा देता हूँ। इसमें मेरे पास 3 फाइल्स है। एक रोबोटिक्स का मेरा ई बुक है, उसके बाद उसके कुछ नोट्स है और कुछ क्वेश्चंस है। ओके, तो ये 3 पीडीएफ है। मैं चाहता हूं कि कोई अगर अगला बंदा या कोई भी मेरे फैमिली मेंबर्स या कोई भी है, वो इस फोल्डर को या इस फाइल्स को एक्सेस ना कर पाए, या अगर एक्सेस करना हो तो मैं वो पासवर्ड दूं तभी वो एक्सेस कर पाए, ऐसा कुछ करना है। तो वो कैसे कर सकता हूँ? नॉर्मल तो हमारे लिए पॉसिबिलिटीज नहीं है, लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर हम लोगों ने इंस्टॉल किया है, राइट, इस सॉफ्टवेयर से इजीली हम लोग कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले मैं इस सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ। ओपन क्या, ये कह रहा है कि मास्टर पासवर्ड डालिए, तो मैं कुछ भी सेट कर लेता हूँ। अभी के लिए मैं 1 2 3 4 5 6 कर लेता हूँ। आप इतना इजी मत कीजिएगा, आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा हार्ड जैसा भी आपको समझ में आए आप उसी अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। और ईमेल आईडी मस्ट डाल लीजिएगा, क्योंकि क्या ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आप ईमेल आईडी नहीं डालेंगे तो फिर वो बाद में अगर आप पासवर्ड बाई चांस भूल जाते हैं तो वो रीसेट करने में दिक्कत होगी, राइट। तो मैं ईमेल आईडी भी अपना डाल देता हूँ। मैंने अपना ईमेल आईडी भी डाल दिया और जस्ट ओके कर लेता हूँ। ओके, अब ओके करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस मेरे पास आ गया। ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। ये आइकन को मैं हटा देता हूँ, या इसे मैं डिलीट भी कर सकता हूँ क्योंकि उसका एज सच अभी नीड नहीं है, राइट। अब मेरे पास आ गया, जैसे ये फोल्डर मुझे हाइड करना है, राइट, हाइड करना है या लॉक करना है, तो मैं इस फोल्डर को डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ एक मेथड। उसके बाद दूसरा मेथड जो है, यहाँ पे डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ। ऐड पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, ये फोल्डर चूज करने का ऑप्शन आ गया। जैसे डेस्कटॉप पे मैं एक्सेसिबल हूँ, तो डेस्कटॉप पे मेरे पास 4 फाइल्स है। क्या क्या फाइल्स है? डेस्कटॉप नाम का एक फाइल है, उसके बाद फोल्डर है, उसके बाद इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल नाम का एक फोल्डर है और 2 फाइल्स है, राइट। तो ये मैं इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल को अगर लॉक करना चाहता हूँ तो मैं जस्ट उसे सिलेक्ट करके ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ से वो गायब हो गया। अब गायब हो गया, लेकिन मैं तो वो हाइड करना नहीं चाहता था। अगर आप हाइड करना चाहते थे तब तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो हाइड के साथ साथ लॉक हो गया। लेकिन अगर मुझे सिर्फ उस पर पासवर्ड डालना है तो मैं पासवर्ड कैसे डाल सकता हूँ? ये आपको राइट साइड पे ऑप्शन दिख रहा है, राइट, इस पे आप डायरेक्टली सिर्फ पासवर्ड पे सेट कर दीजिए और मास्टर पासवर्ड डाल लीजिए। या अगर आपको कस्टम डालना है तो आप कस्टम पासवर्ड भी डाल सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि बार बार अगर आप कस्टम पासवर्ड डालेंगे तब तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मतलब आपने अगर 10 फाइल्स 10 फोल्डर्स को अगर आपने पासवर्ड डाला है और सभी के लिए सेपरेट सेपरेट पासवर्ड डाल दिया, तो वो आपके लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि कौन सा पासवर्ड किसका है, कैसा है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा मास्टर पासवर्ड यूज़ कीजिए। और अगर आप कस्टम करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप सभी चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए। तो मैं अभी के लिए मास्टर पासवर्ड कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब ये फोल्डर जो मैंने किया है वो वापस से आ चुका है। ओके, ये वापस से आ चुका है, यहाँ पे हमारे पास विजिबल है। अब अगर मैं इसे फिलहाल के लिए साइड कर दूं और ये फोल्डर को ओपन करने का ट्राई करूं, तो जैसे ही मैं ओपन करने का ट्राई कर रहा हूं, ये क्या कह रहा है देखिए, इसे मैं मिनिमाइज कर देता हूं अभी के लिए। ओके, और ये पहले कह रहा है कि पासवर्ड डालो उसके बाद खुलेगा। यहाँ पे ये क्या कह रहा है, लॉक आइटम। मैं इसे आपको थोड़ा जूम करके दिखाना चाहूंगा। ये क्या कह रहा है, लॉक आइटम
और उसके बाद ये पासवर्ड डालने के लिए बोल रहा है, तभी ये एक्सेसिबल होगा। अगर मैं पासवर्ड नहीं डालता हूँ, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं पासवर्ड नहीं डालता हूँ तो ये एक्सेसिबल नहीं होगा। ओके, मतलब अभी क्या है, ये जो लोकेशन है, देखिए यहाँ पे ये बता रहा है कि ये जो फोल्डर है ये क्या है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो आप पासवर्ड डालिए तभी ये एक्सेसिबल होगा। तो मैं पासवर्ड डाल देता हूँ एक बार, 1 2 3 4 5 6, ये मैंने पासवर्ड डाल दिया। मैं शो करके दिखा देता हूँ, देखिए ओके मैं किया, अब हमारे पास फोल्डर एक्सेसिबल हो गया। लेकिन जैसे ही मैं कट करूंगा, ओके ध्यान से समझिएगा, जैसे ही मैं कट करूंगा और वापस से ओपन करूंगा तो वापस से ये पूछेगा पासवर्ड डालो, और अगर मैं गलत पासवर्ड डालता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये कहेगा इनवैलिड पासवर्ड। ओके, आपको दिख रही है चीज़ है, ये कह रहा है ना इनवैलिड पासवर्ड। इट मीन्स हम लोगों को जब तक प्रॉपर पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक वो एक्सेसिबल होगा ही नहीं। अब इसके बाद बहुत सारे ऑप्शन है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पासवर्ड डालने के लिए ही है। अगर आपको हाइड करना है या रीड ओनली मोड करना है, मीन्स अगले बंदे को दिखे तो चीज़ें लेकिन वो क्या है, एक्सेस ना कर पाए या डिलीट ना कर पाए। जैसे अगर इस फाइल को अगर मैं डिलीट करना चाहूँ तो इस पे क्या कह रहा है, यू विल नीड टू प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन टू डिलीट दिस। ये एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन पूछ रहा है, तभी वो एक्सेसिबल हो पाएगा, वरना फिर वो डिलीट होगा ही नहीं, क्योंकि वो रीड ओनली मोड पे चला गया। उसके बाद अगर सिर्फ मुझे लॉक करना है या सिर्फ मुझे हाइड करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। जैसे मैंने हाइड कर दिया, अब वो गायब हो गया, इंस्टेंटली गायब हो गया, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट वाला काम है। अब उसके बाद मैं फिर से वापस पासवर्ड पे कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ, तो वो मेरे डेस्कटॉप पे आ गया है। मैं इसे वापस से इधर लेकर आ जाता हूँ ट्रैक करके, तो इस तरीके से आ गया। अब मुझे और भी फाइल्स और फोल्डर्स को लॉक करना है। सपोज जैसे मेरे डेस्कटॉप पे एक और फोल्डर है, ये फोल्डर है डेस्कटॉप नाम का, इसे भी मुझे पासवर्ड डालना है। जैसे अभी मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये एक्सेसिबल हो रहा है, राइट, लेकिन मैं चाहता हूँ इसे भी पासवर्ड डालना, तो कैसे कर सकता हूँ, ऐड पे मैं क्लिक किया, डेस्कटॉप पे मैं क्लिक कर देता हूँ और ओपन कर लेता हूँ। दैट्स इट, ये हाइड हो चुका है, तो इसे मैं पासवर्ड पे कर देता हूँ और मास्टर पासवर्ड डाल देता हूँ, और वापस से मैं डेस्कटॉप वाले फोल्डर को इधर लेकर आ जाता हूँ। अब जब भी मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये सेम पूछेगा कि आप पासवर्ड डालिए, उसके बाद ही मैं काम कर पाऊंगा, बिना पासवर्ड के मैं काम नहीं कर पाऊंगा। ओके, तो मैं जब तक पासवर्ड नहीं डालूंगा, जैसे अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ये मैंने डाल दिया, ध्यान से देखिए, मैंने पासवर्ड तो डाला है लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा ही डाल दिया है पासवर्ड मैंने, राइट, ये मैंने एक्स्ट्रा पासवर्ड डाल दिया। अब इस पर क्या हो रहा है, ये फिर भी काम नहीं करेगा। एक बार दिखा देता हूँ, ओके किया मैं, तो ये कह रहा है इनवैलिड पासवर्ड। इनवैलिड पासवर्ड कह रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने गलत पासवर्ड डाला है, दैट्स वाई। अब जब तक मैं वैलिड डालूंगा नहीं तब तक वो वर्क करेगा नहीं। मैंने जैसे ही डाला ये मेरा फोल्डर ओपन हो गया। ओके, इस तरीके से आपकी जितने भी फाइल्स फोल्डर्स है सबको आप इजीली ऐसे ही पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब इस पे रही बात कि आपको बैच में अगर वर्क करना है, बैच मतलब क्या, मल्टीपल आपको फोल्डर्स या फाइल्स को एक बार में ही लॉक अनलॉक हाइड कुछ भी ऑपरेशन करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं। नीचे आपको देखिए एक ऑप्शन दिख रहा होगा सिलेक्ट ऑल का, जस्ट इस पर क्लिक कीजिए। मीन्स पहले आप इस पर फोल्डर्स डाल लीजिए, अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके डालते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और अगर आप इधर से ऐड करते हैं तो भी कोई बात नहीं है। ओके, अब जैसे ही मैंने सिलेक्ट ऑल किया, अगर आपको सबका पासवर्ड रिमूव करना है, डायरेक्टली आप यहाँ अनप्रोटेक्ट पे जाइए और रिमूव कर दीजिए, या फिर आपको कुछ और ऑपरेशंस करनी है। सपोज आपको सभी को डायरेक्टली रीड ओनली मोड पे करना है, तो सभी को मैंने एक ही बार में रीड ओनली मोड कर दिया। उसके बाद आपको कोई और ऑपरेशन करना है, जैसे सभी को पासवर्ड लगाना है, तो मैंने एक ही बार में सभी को पासवर्ड लगा दिया। इस तरीके से आप बैच में वर्क कर सकते हैं। ओके, अब ये तो हो गई ये सब बैच की भी बात। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस पे कि कैसे हम लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि नहीं, मुझे अभी पासवर्ड का नीड नहीं है, मैं थोड़ी देर के लिए पासवर्ड को ऑफ करना चाहता हूँ। मीन्स ये बार बार पासवर्ड जो पूछ रहा है ना, मैं अभी चाहता हूँ कि नहीं ये सिस्टम मैं ही यूज कर रहा हूँ, तो मैं बार बार पासवर्ड को नहीं डालूं। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इस सॉफ्टवेयर को ओपन करूंगा और यहाँ पे ऑन का ऑप्शन है, राइट, इसे मैं जस्ट ऑफ कर दूंगा। अब जैसे ही मैंने ऑफ किया, अब नेक्स्ट टाइम ओपन करूंगा तो इजीली एक्सेसिबल होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्या सवाल, कि अगर ये सॉफ्टवेयर को ही मैं अनइंस्टॉल कर दूं तो क्या होगा। लेकिन ये सॉफ्टवेयर जब आप अनइंस्टॉल करने जाएंगे तब भी आपका मास्टर पासवर्ड पूछेगा, तभी अनइंस्टॉल होगा, वरना फिर वो अनइंस्टॉल होगा ही नहीं। ओके, तो इस तरीके से हम लोग अपना पूरा फोल्डर को लॉक कर सकते हैं, और कैसे कैसे करते हैं हम लोगों ने अच्छे से जाना। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई तो मेक श्योर एक बार कमेंट में जरूर से बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो मेक श्योर अभी के अभी लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन कीप लर्निंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।